बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत खुशामदीद। तो मेरे दोस्तों, आपको पता है जब हश्र के मैदान में कोई किसी का भी जिगरी दोस्त या कोई जिगरी रिश्तेदार या कोई भी होगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों वो वहाँ पे तो उसको पूछेगा ही नहीं, और कोई जिगरी दोस्त किसी जिगरी दोस्त को कुछ भी नहीं समझेगा, पूछेगा भी नहीं। इंसान अपने दोस्तों की वजह से कई गुनाह भी करता है और उन्हें राजी करने की कोशिश करता है, लेकिन कयामत के दिन नफ्सा नफ्सी होगी, कोई किसी को नहीं पूछेगा। मेरे प्यारे हजरात, ये याद रखना। तो उस आयत में ये बात समझाई गई है कि दोस्ती रखो लेकिन अच्छे लोगों के साथ, और अगर दोस्त कोई गुनाह को की कोई बड़ी बात कहे तो उसे ना मानो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तुम्हें काम दोस्त नहीं अपने आमाल आएंगे। अगर तुम्हारे दोस्त अच्छे होंगे तो आमाल भी अच्छे बनेंगे, और अगर दोस्त बुरे होंगे तो आमाल भी बुरे होंगे। मेरे दोस्त, तो आगे चलते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में, मेरे दोस्तों, इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, यानी कि मगर अल्लाह ताला के खालिस के किए हुए बंदे, यानी कि उलाइका लहुम रिज़्कुम मालूम, उन्हीं के लिए मालूम रिज़्क है। मेरे प्यारे दोस्तों, फवाकिहु वहुम मुकरमून, लजीज फल हैं और वो इज्जत से रखे जाएंगे। वजात, यानी अल्लाह के मुखलसिस बंदे जिन्होंने खालिस अल्लाह की रजा की के लिए ज़िंदगी गुजारी, वो अजाब से महफूज रहेंगे और उन्हें बड़ी इज्जत के साथ जन्नत में रखा जाएगा, जिसमें मेवे भी होंगे और हर तरह का एक तेज सदा रिज़्क, ऐसा रिज़्क जो उन्हें पसंद होगा बहुत ज़्यादा। भला बताओ, दुनिया में इंसान कहीं प्लाट खरीदने और घर बनाने की कितनी मेहनत करता है, फिर क्यों ना उस जन्नत के हासिल करने की कोशिश करे जिसमें कोई टेंशन नहीं और जहां हर चीज़ फ्री में मिलती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने, तो मेरे दोस्तों वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को आराम कर दिया, लिहाजा तुम उसके मूंडों पर चलो फिरो, यानी कि ज़मीन के ऊपर चलो फिरो दोस्तों, और उसका रिज़्क खाओ और उसी के पास दोबारा जिंदा होकर जाना है, यानी कि अल्लाह ताला के पास। यानी अल्लाह ताला ने ज़मीन इंसान के इस्तेमाल में दे दी है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब इंसान उसके ऊपर चल फिर सकता है, खोद कर घर बना सकता है, अंदर से खजाना निकाल सकता है, खेती बाड़ी करके करेगा मेरे दोस्त, करके रिज़्क हासिल कर सकता है। क्या क्या अल्लाह ताला ने नियामत नहीं दी मेरे दोस्तों। फबी अय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज्जिबान, तो मेरे दोस्तों तुम किस नियामत को अल्लाह ताला की झुठलाओगे। लेकिन इंसान ये ना भूलें कि उसे एक दिन यहाँ से चले जाना है, और जिन नियामतों को इस्तेमाल कर रहा है उनका हिसाब देना है। इसलिए अल्लाह के हुक्म को सामने रखते हुए उन नियामतों को इस्तेमाल करना, और ध्यान में रहे कि किसी दूसरे का हक नहीं खाना, किसी पर जुल्म नहीं करना। मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये याद रखना। यही मैं बार बार अपने दोस्तों को अपने वीडियो पे यही बयान करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि दुनिया में अल्लाह ताला ने अगर किसी को नियामत बख्शी है तो आप ये नहीं उसका तुम गलत इस्तेमाल करोगे, उसका ऐसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि हिसाब देना पड़ेगा दोस्तों एक जर्रे भर का तुम्हें, क्योंकि ये तुम्हारा कुछ नहीं है। मेरे दोस्त, अल्लाह ताला ने अगर कोई भी नियामत बख्शी है, ये हमारी नहीं है, वो शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें दिए, और उसका हिसाब हमें क़यामत के दिन हश्र के मैदान में देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो मेरे दोस्तों। और अल्लाह ताला और फरमाते हैं हमें, अज़ालिका खैरुन नुजुला अम शजरातुज़ ज़क़ूम, भला ये मेहमानी अच्छी है, याज कौम का दरख्त है। मेरे प्यारे दोस्तों,
वजाहत यानी एक तरफ जन्नतों को जन्नती जो होंगे, जो जन्नत में दाखिल होंगे, उनको अल्लाह ताला शराब और मुख्तलिफ किस्म की नहरें, गोश्त, फल और हूरें दी जा रही हैं। ये मेहमानी अच्छी है या वो जो कौम का दरख्त जो पलता ही दोजख में है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि ऐसा दरख्त जो दोजख में ही पलता है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसका ना सिर्फ जायका इंतहाई कड़वा होगा बल्कि देखने में भी करिया अलमंजर होगा। वो पेट में जाकर खोलेगा यानी कि उबल जाएगा मेरे दोस्तों। ऐसा जहन्नुम का दरख्त है वो दोस्तों। ये है मेहमानी उन काफिरों की जो हक को झुटलाते हैं और इस्लाम कबूल नहीं करते। अगर चाहते हो तुम्हें आखिरत में इज्जत मिले तो फिर ईमान और नेक आमाल की दौलत यहाँ से साथ ले जाओ। तो मेरे दोस्तों, यहाँ से अगर जो भी तुम आमाल की कोई भी दौलत इस दुनिया से ले जाओगे वही तुम्हारे काम आने वाली है मेरे दोस्तों। उसी आमाल से तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या नियामत नहीं दी इस दुनिया में। सबसे बेहतर नियामत दोस्तों आप देख लो, पूरे कायनात में इंसान के लिए ही अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई यानी कि ज़मीन बनाई है मेरे दोस्त। जैसे कि एक चुटकी भर मिट्टी हम इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने ज़मीन यानी कि हमारे लिए चुटकी बगेल दी है मेरे प्यारे दोस्तों, और हम उस पर गुमान करते हैं। अरे देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इस ज़मीन से बड़ा, इस पृथ्वी से बड़ा तो क्या है मेरे एक छोटा सा सितारा जो हमें ज़मीन से लिखता है, वो इससे बड़ा है। तो ये सोचने की बात है मेरे प्यारे दोस्तों। इंसान को कभी नहीं भूलने चाहिए अपने अमाल। जैसे अमाल करोगे और जैसे तुम इस अमाल को संभाल के रखोगे वैसे ही हसर तुम्हें आखिरत में मिलने वाला है मेरे प्यारे दोस्त। और इस दुनिया को तुम्हें पता है भूलना यानी कि छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह तुम्हें तो नियामत तो बख्शी है, लेकिन उसका हिसाब तो वो भी ऐसे ही लेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे हमें पानी की जरूरत होती है मेरे दोस्तों, ये भी एक नियामत है। और दूसरे किसी भी और प्लानेट यानी कि और जगह पानी नहीं है मेरे दोस्तों। खालिस अल्लाह ताला ने अपने जो 18,000 में मखलूक़ात में एक इंसान मखलूक़ात है, उसे के लिए अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं मेरे दोस्त। मगर ये इंसान दुनिया में आके कितना गाफिल, कितना गफलत में पड़ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। उसको क़यामत याद नहीं, जहन्नुम की आग याद नहीं, खौफ खुदा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। जिस इंसान को इस दुनिया से ऐसे गुमराह हो चुका है ये इंसान मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने अमाल को इतने बेहतर बनाओ कि अल्लाह ताला हमें बस बोले कि नहीं तुम्हारी जगह इससे हमारे कटघरे में नहीं, सीधा अपने फरिश्तों को बोले जाओ इसे जन्नत में ले जाओ। तो मेरे प्यारे हजरात, यही मैं आप सभी भाइयों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने अमाल को बहुत ही बेहतर बनाओ, क्योंकि ये दुनिया फानी है मेरे प्यारे हजरात। तो अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल और अच्छे अमाल करने की तौफीक अदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे दोस्तों, खुदा हाफिज।